क्लास 6 चैप्टर 3 यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य बड़ा और रात छोटी होती है, दिन बड़ा और रात छोटी होती है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो को भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है, जिसे फरवरी में 28 की जगह 29 महीना लग जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह के 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है, मतलब 4 साल के बाद। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन हो जाते हैं, नॉर्मल में 365 होते हैं और एक जुड़ जाता है तो 66 हो जाते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। जो एक दिन जुड़ जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। कैसे? दीर्घवृत्ताकार में। इसे नोट कीजिएगा। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही समय में झुकी हुई है। सामान्य वर्ष तो गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बट जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण ही दिन और रात, वर्षा मौसम में भी जो परिवर्तन है उसी के कारण होता है। देखिए यहाँ पर, क्या आप जानते हैं कि एक वृत्ताकार कैसे बनता है? एक पेंसिल, इन पिनों तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर ताने हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाएं। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्ताकार है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, देखिए बताते ना कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में, इसी को दे रहा है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी इस अवस्था को उत्तरी अयनात कहते हैं, इसे याद रखिएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को अयनात कहते हैं। इस तरह से नोट करना है। छोटा छोटा ही वीडियो रखा जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की ओर झुका होने के
कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़ा भाग में प्रकाश होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात होती है, जिसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, ये ठंडा वाला। इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहते हैं, उसे उत्तरी अयनात कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनात और 21 जून को उत्तरी अयनात होता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा था। 21 मार्च 23 सितंबर से सूर्य की किरणें लंबवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य के किरणें दिन और रात बराबर होते हैं, इसीलिए इसे विषुव कहते हैं। चलिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आओ कुछ करके देखें। एक ही दिन में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्ताकार बना तथा घड़ी में लगा हुआ डंडा ले दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाए, वहां से दूर स्थित वृत्त के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झुके दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिति में बिंदु की तरफ रखे हुए दीर्घवृत्त पर चले। इसी प्रकार की पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका होता है। पृथ्वी के परिक्रम तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। चल, थोड़ा सा बचा हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए, अब चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में चैप्टर 4 देंगे। यदि हमने 6 to 9 तक ज्योग्राफी कंप्लीट करवा रखे हैं, चैप्टर वाइज आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ सीटेट के अभी सब सारा थ्योरी पढ़ा रखा है, चाहे EVS हो, CDP हो, या अभी मैथ चल रहा है, हिंदी भी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग पारापारी करके देख लीजिएगा। और कुछ नहीं, सीटेट के लिए केवल टेस्ट लगाइएगा। थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।